ब्राह्मण को किसी की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं ब्राह्मण की सबको आवश्यकता है। यह बात भी मैं लाइव बोल रहा हूं, इस पर मुझे पता है कि 1 लाख गालियां मिलेंगी, लेकिन इन गालियों के डर से मैं ब्राह्मणों की बात करना बंद कर दूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। कोई मेरी गर्दन भी काट दे, मैं फिर भी एक बात कहूंगा, सनातन धर्म के आधार को आज भी यदि कोई संभाले हुए हैं तो ये छोटे छोटे बच्चे संभाले हुए हैं, जिन्होंने सनातन को ओढ़ रखा है। अपने घरबार को छोड़ करके नैमिष में रह रहे हैं और सनातन की साख को बचाए हुए हैं। ये आज पढ़ेंगे तभी सनातन आगे बढ़ेगा। कौन बताएगा सनातन के विषय में? आप बुद्धिमान हो, अच्छी बात है, बुद्धिमान हो। हम ब्राह्मण तो ये कहते हैं कि जो ज्ञानवान है वो कोई भी हो, हम उससे ज्ञान ले सकते हैं। जब गरुण जी कागभूषण जी से कथा सुन सकते हैं, तो कथा का कोई भी गायक हो, हम उससे कथा श्रवण कर सकते हैं, पर उस कथा के गायक को यह अधिकार तो नहीं कि व्यासपीठ पर बैठकर वह ब्राह्मणों का अपमान करे। वो कथा कहे, कथा से हमें बुराई नहीं है, पर व्यासपीठ पर बैठकर ब्राह्मणों का अपमान करे, ये अधिकार उसे किसी ने नहीं दिया। हे ब्राह्मण बालकों, आज आपसे आशीर्वाद रूप में मैं कुछ मांगना चाह रहा हूं और झोली फैलाकर मांग रहा हूं। बच्चों, एक बात ध्यान देना, भविष्य बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए इतनी पढ़ाई करना कि तुम्हारे ज्ञान का प्रकाश सूर्य के प्रकाश की तरह फैले, जिससे हमारा सनातन उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो। इसके लिए तुम्हें तपना पड़ेगा, आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। हो सकता है 8 घंटे या 6 घंटे की बजाय आपको 2-3 घंटे भी नींद लेना पड़े, लेकिन केवल पंडिताई करने के लिए विद्या अध्ययन मत करना। सनातन का जीवन भर प्रचार करना है, इसके लिए आप अपने वेद वेदांत का स्वाध्याय करना।